मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 169A। 169A क्यों लिखा गया है? क्योंकि आज आपको दो कार्यपत्रिकाएं मिली हैं, एक आपकी EVS से संबंधित है और दूसरी आपकी हिंदी से संबंधित है। तो इसीलिए हिंदी के आगे A लिखा है और EVS की जो कार्यपत्रिका आपको मिली है उसके आगे B लिखा है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 169A, कक्षा 4 जो भी आपका सेक्शन है ABC, दिनांक 15 फरवरी 2021। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है और पाठ हमारा मुफ्त ही मुफ्त है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं हमारी कार्यपत्रिका। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। पिछली कार्यपत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और समझिए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको ध्यान से इन वाक्यों को बोलकर पढ़ना है और साथ में समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला आपका वाक्य है, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। जा रहे थे, इसको आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे, एक ही प्रकार का वाक्य है और एक ही प्रकार के वाक्य में काम अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर होने की सूचना मिल रही है। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे यानी कि काम पूरा हो चुका था, जा रहे थे यानी भूतकाल में काम पूरा हो चुका था। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं यानी अभी अभी जा रहे हैं, तो काम हमारा वर्तमान काल में हो रहा है, इस समय में हो रहा है। और भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे यानी अभी गए नहीं हैं, उनको जाना है। तो इन तीनों वाक्य में काम तो एक ही है लेकिन उसके होने का समय अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? काल के बारे में। काल क्या होता है? समय। और इंग्लिश ग्रामर में भी आप इसको पढ़ते हैं। टेंस को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। आपने ज़रूर पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो काम इस समय में होता है उसको हम प्रेजेंट या वर्तमान काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस यानी जो काम भविष्य में होने वाला है तो उसको हम भविष्य काल कहते हैं। और पास्ट यानी कि जो काम पहले हो चुका है उसको हम पास्ट या भूतकाल कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य के होने के समय अथवा काल का पता चलता है। काल को ही हम क्या कहते हैं? समय। काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल हैं? अभी अभी हमने बातचीत की, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय यानी कि पास्ट टेंस। वर्तमान काल यानी कि अभी चल रहा समय, जो अभी काम हो रहा है यानी वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। भविष्य काल यानी आने वाला समय, फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के हमारे काल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 50 पैसे काफ़ी थे, तो ये हमारा किस में बातचीत हो रही है? किस समय में बातचीत हो रही है? भूतकाल में। 50 पैसे काफ़ी हैं यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है। 50 पैसे काफ़ी होंगे यानी कि भविष्य काल की बात हो रही है। इस प्रकार से काल या समय को हम 3 भागों में बांटते हैं। आइए आगे हमारे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। यानी कि आपने बीता हुआ समय, अभी चल रहा समय, आने वाला समय, इसके हिसाब से एक ही वाक्य को तीनों काल में लिखना है। क भाग में आपका वाक्य दिया गया है, मंडी में कोलाहल फैल गया था। ये वाक्य हमारा बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल में है। इसी वाक्य को अभी चल रहा समय यानी वर्तमान में कैसे लिखेंगे? मंडी में कोलाहल फैल गया है। आने वाला समय यानी भविष्य काल में कैसे लिखेंगे? मंडी में कोलाहल फैल जाएगा। इसी प्रकार से ख भाग में तीनों काल में आपने एक वाक्य को लिखना है। तो ख भाग में बीता हुआ समय, यहाँ पर वाक्य नहीं दिया है। अभी चल रहा समय, यहाँ पर भी वाक्य नहीं दिया गया है, लेकिन हम किसकी मदद ले सकते हैं? आने वाला समय में हमारा वाक्य है, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। ये हमारा भविष्य काल में है। अब इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? सबसे पहले बीता हुआ समय, मुझे बाजार जाना था। और अभी चल रहा समय यानी वर्तमान में कैसे लिखेंगे? मुझे बाजार जाना है। इस प्रकार से एक ही वाक्य को हम तीनों कालों में लिखेंगे। मुझे बाजार जाना था, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। आइए अगला वाक्य देखते हैं। ग भाग में बीता हुआ समय में वाक्य नहीं लिखा है, लेकिन हम अभी चल रहा समय के वाक्य की मदद ले सकते हैं। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। अब इसको हमें बीता हुआ समय में कैसे लिखेंगे? पैसे तो मेरी मेहनत के थे।
और अभी आने वाला समय यानी कि भविष्य काल में कैसे लिखेंगे? पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे। इस तरीके से एक ही वाक्य को हम तीनों काल में लिखेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य किस काल को दर्शा रहे हैं। यानी आपने वाक्यों को पढ़ना है और इनकी पहचान करनी है कि ये कौन से काल में है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। क भाग में आपका वाक्य है, भीखूबाई नारियल लेने मंडी चले गए। चले गए यानी कि जा चुके हैं, तो भूतकाल है। ख भाग है, वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया था। गया था यानी कि भूतकाल में काम हुआ है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? भूतकाल। ग भाग में आपका वाक्य है, भीखू भाई जरा कंजूस है। कंजूस है यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है। घ भाग में आपसे पूछा गया है, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। दे दूंगा यानी कि भविष्य काल में काम होने की बात हो रही है, तो ये कौन सा होगा? भविष्य काल। आइए हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। भीखूबाई मंडी जाते हुए हर रोज एक बगीचे के पास से गुजरते हैं। आज जब वे बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बगीचे के कल और आज के दृश्यों में कुछ अंतर है। आइए कल और आज के चित्रों को देखकर इनमें आए परिवर्तन के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखें। यानी कि आपने ध्यान से इन चित्रों को देखना है। भीखूबाई मंडी जाते हुए हर रोज एक बगीचे के पास से गुजरते थे। अब एक जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे आंधी या तूफान आया था और सब कुछ बिखरा हुआ है। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि सब कुछ साफ है, तो आपने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखने हैं। पहले चित्र को देखकर हम वाक्य बना सकते हैं। कल यानी बीता हुआ समय, कल क्या हुआ था? कल बहुत तेज से आंधी आई थी। दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं, आंधी आने से बगीचे में चारों तरफ कूड़ा फैल गया। बगीचे का कूड़ादान भी नीचे गिर गया। इस प्रकार से हम 3 वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर आज अभी चल रहा समय यानी कि कल जो आंधी आई थी उसके बाद जो दूसरा चित्र है उसमें आप देख रहे हैं हमारा बगीचा बिल्कुल साफ है। आज बगीचे में सफाई कर दी गई है। बगीचे में आंधी की वजह से जो कूड़ा फैला था वो भी साफ कर दिया गया है। बगीचा बहुत सुंदर दिख रहा है। इस तरह से हम इन दोनों चित्रों के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं जो कि भूतकाल में और वर्तमान काल में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी तरफ से भी अपनी पंक्तियाँ बनाकर लिख सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है इन दोनों चित्रों को देखकर आप वो भी लिख सकते हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका में कुल 3 प्रश्न थे जिनको आपने अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर और साफ लिखाई में लिखना है। नोट भी दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है नोट में। अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 109 व 143 कीजिए। हिंदी की वर्कबुक आपके पास है, उसमें से पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 109 और 143 भी आपको पूरा करना है। आइए देखते हैं पृष्ठ संख्या 109 और 143 में क्या दिया गया है। ये हमारा हिंदी वर्कबुक यानी कि हिंदी कार्यपुस्तिका का पृष्ठ संख्या 109 है और इसमें भी काल के बारे में बताया गया है। अभी अभी कार्यपत्रिका में भी हमने काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानी। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आइए सीखें काल का अर्थ यानी समय। काल से क्रिया के होने के समय के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारी क्रिया किस समय में हो रही है। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अंजलि ने खाना खाया, अंजलि खाना खा रही है, अंजलि खाना खाएगी। यानी कि अंजलि ने खाना खाया, काम पूरा हो चुका है, भूतकाल की बात हो रही है। अंजलि खाना खा रही है यानी काम अभी चल रहा है, तो यानी कि ये वर्तमान काल है। अंजलि खाना खाएगी यानी भविष्य काल में खाएगी। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से कार्य के होने के समय का पता चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। खाया, खा रही है, खाएगी, इनसे हमें काम के समय के बारे में पता चलता है और इन्हीं को हिंदी व्याकरण में हम क्या कहते हैं? काल। और काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यानी बीता हुआ समय भूतकाल, अभी चल रहा समय वर्तमान काल, आने वाला समय भविष्य काल। और यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, आइए जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला वाक्य है रवि गेंद लाया, भूतकाल में है। रवि गेंद ला रहा है, वर्तमान काल में काम हो रहा है। रवि गेंद लाएगा, भविष्य काल में काम होगा। दूसरा वाक्य है मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी भूतकाल में पढ़ चुके हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। मैं पुस्तक पढ़ूंगा यानी भविष्य काल में पुस्तक पढ़ी जाएगी। तीसरा हमारा वाक्य है वह बाजार गया, यानी जा चुका है, भूतकाल की बात हो रही है।
वह बाजार जाता है यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है, वह बाजार जाएगा यानी भविष्य काल में बाजार जाएगा। इस तरह से तीनों काल में हम क्रिया का रूप देख सकते हैं। जब काम पूरा हो चुका होता है, या काम अभी चल रहा होता है, या काम अभी भविष्य में होने वाला होता है, उसी के हिसाब से हमारा काल होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आइए पृष्ठ संख्या 109 का अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर काल बताइए। आपने ध्यान से वाक्य को पढ़ना है और समझना है क्रिया किस समय में पूरी हो रही है। पहला वाक्य है चिड़िया दाना चुगती है। चुगती है यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, वर्तमान काल में काम हो रहा है। बारिश बंद हो गई यानी कि हो चुकी है, तो भूतकाल की बात हो रही है। शीला ने पत्र लिखा था, पूरी तरह से लिखा जा चुका है यानी कि पास्ट यानी कि भूतकाल। भाई मिठाई लाएगा यानी भविष्य काल में लाएगा, इसलिए भविष्य काल। और इसी को आप टेंस के साथ भी जोड़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हिंदी में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे तो आपके जो कन्फ्यूजन है इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी में, दोनों साथ साथ दूर होते जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 143 को देखते हैं, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए चित्र को देखकर बताइए कि नारियल को पकड़कर कौन कौन लटका हुआ था। पाठ आप पढ़ चुके हैं, कहानी को समझ चुके हैं। सबसे पहले नारियल को पकड़कर कौन लटका हुआ है? भीखू भाई। दूसरे नंबर पर कौन आता है? ऊंट वाला। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? घुड़सवार। तीनों एक दूसरे के पैरों को पकड़कर लटके हुए हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है, यदि भीखू भाई नारियल को न छोड़ते तो क्या होता? ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अगर भीखू भाई नारियल को नहीं छोड़ते तो कुछ देर और लटके रह सकते थे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लटक सकते थे क्योंकि कुछ देर के बाद हाथ छूट ही जाते। इतना वजन था और नारियल भी इतना मजबूत नहीं है कि नारियल पेड़ से छूटेगा ही नहीं। नारियल भी थोड़े समय के बाद इतने वजन के कारण नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आगे आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों के साथ चर्चा करें कि समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। आज के काम को आने वाले कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो काम हम साथ साथ करते हुए चलते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगर काम को हम नहीं करेंगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए भी सुझाव है, अगर आप हर रोज़ अपना गृह कार्य पूरा नहीं करेंगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और फिर इतना सारा काम करना बड़ा ही मुश्किल लगेगा। इसीलिए आज का काम आज करना चाहिए, कभी भी उसको कल पर नहीं टालना चाहिए कि मैं इस काम को कल कर लूँगा। कल जब आप करेंगे तो काम दुगना हो जाएगा, उसके बाद अगले कल पर टालेंगे तो फिर काम तिगुना हो जाएगा और इस प्रकार से काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। और एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा आपने जरूर सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि आप जिस काम को कल पर टाल रहे थे, कल करने वाले थे, उसको आज ही कर लेना चाहिए और आज के काम को भी अभी कर लेना चाहिए। समय बहुत बलवान है, समय का किसी को नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। इसीलिए अपने कामों को कभी भी समय के हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसी समय में पूरा कर लेना चाहिए। और इसीलिए आज की कार्यपत्रिका का गृह कार्य आज ही आपको पूरा कर लेना चाहिए, बल्कि अभी पूरा कर लेना चाहिए। साथ में कोविड-19 के दौरान आप सभी जानते हैं, साबुन और पानी से हाथों को अच्छे से धोना है और अपने आप को स्वच्छ रखना है, रोगाणुओं से मुक्त रखना है और इस महामारी से हमें बिल्कुल जीत कर बाहर निकलना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और अपने काम को सही समय पर करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।